नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल से बाजार ओपन होने जा रहा है आप सभी के लिए एंड इस बार थोड़ा छोटा हफ्ता रहेगा क्योंकि क्रिसमस पे बाजार बंद रहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं मिड वीक हॉलीडे है। एक मंडे ट्यूसडे ओपन, वेंसडे बंद एंड थर्सडे फ्राइडे ओपन, देन वीकेंड आ जाएगा आपका। तो छोटा ट्रेडिंग वीक होने वाला है ये पहली बात। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि जो ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली ऑप्शंस में निफ्टी की, तो थोड़ा सा देखकर कीजिएगा क्योंकि प्रीमियम डिके थोड़ा तेज होगा इस बार, क्योंकि आपके पास 3 दिन नहीं केवल 2 दिन होंगे एक्सपायरी से पहले, तो वो प्रीमियम डिके थोड़ा तेज होगा। अब हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं टोटल 7 टॉपिक्स को दोस्तों। कौन कौन से? सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे, गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करेंगे, FIDIs के डेटा के बारे में बात करेंगे, GST काउंसिल की 55th मीटिंग थी, उसमें क्या अपडेट्स आई हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, शॉर्ट में समझ लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक्स स्पेसिफिक न्यूज़ एंड लास्टली गोल्डमैन सैक्स की एक दमदार रिपोर्ट जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। इस समय काफ़ी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास कि कल मार्केट गिरेगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा वो किसको देखकर कह रहे हैं, बट ठीक है गिरेगा। मेरे को भी लग रहा है कि हाँ यार नीचे जा सकता है। हम लोग कंटिन्यू गिर ही रहे हैं। अब GST काउंसिल की मीटिंग में भी कुछ पॉजिटिव आया नहीं, बट मार्केट को भी उससे कोई अनुमान था नहीं कि पॉजिटिव आएगा। FIs की सेलिंग आई रही है तो एक नॉर्मल सा है कि सब कह रहे हैं गिरेगा, तो वो कहना बनता भी है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या? गिरेगा ठीक है, गिरावट में करना क्या है, ये सवाल उठता है। तो देखो मैं यहां पे कहूंगा कैटेगरी बनाने को, ट्रेडर्स अलग, इन्वेस्टर्स अलग। ट्रेडर्स को क्या करना है? ट्रेडर्स को कुछ नहीं करना है, नोट माय वर्ड, कुछ नहीं करना है। कुछ भी करोगे नुकसान करोगे। सिंपल है भाई, शॉर्ट, बहुत सिंपल। आप कह रहे हो गिरेगा बाजार, मैं भी कह देता हूं गिरेगा बाजार, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि आप पैसा नहीं बना पाओगे। सिंपल है, बाजार गिर जाएगा, आप नहीं पैसा बना पाओगे, आपका स्टॉप लॉस आएगा, लॉस आएगा, दैट्स इट। आप कह रहे हो मार्केट बाउंस बैक मारेगा, मैं भी कह रहा हूं आप तेजी करने की कोशिश करोगे, आप वहां भी लॉस खा जाओगे। तो ट्रेडर को तो सिर्फ और सिर्फ अभी सीट पे बैठ के देखना है नजारा, सिंपल। उसके पास अभी तक कोई सपोर्ट नहीं आया, कोई रेजिस्ट। आप वन साइडेड 1200 पॉइंट टूट गए हो और कोई ऐसा लेवल नहीं है जो आपको सपोर्ट के रूप में दिख रहा हो। अब तो जो भी उछाल आएगा वो पहला तो बाउंस बैक होगा जिसपे सेलिंग आनी ही आनी है, फिर टिक नीचे आएगा, फिर दोबारा में ऊपर जाएगा बाजार। अब बाउंस बैक कहां से आएगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि हम 1200 पॉइंट वन साइडेड टूट गए हैं। तो कुछ करना ठीक नहीं है। अब यहां से शॉर्ट करने में भी कोई भलाई नहीं है क्योंकि ये वो लेवल आ चुका है जहां से हम लोग घूमे थे, और 1200 पॉइंट गिरने के बाद 200-300 पॉइंट मिनिमम बाउंस बैक बनता है, तो शॉर्ट करके भी फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रेडर तो कुछ भी मत करो। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पे। भाई साहब आप कह रहे हो बाजार गिरेगा, चलिए ठीक है, कितना गिरेगा? सवाल ये भी उठता है। आप 1200 पॉइंट वन साइडेड टूट चुके हो, तो इन्वेस्टर का मतलब ही होता है कि गिरते बाजार में खरीदना। हमेशा उठते बाजार में खरीदते रहोगे तो कब पैसा बनाओगे बताओ? आप उठते बाजार में खरीदकर सेम डे पैसा बना लेते हो, उसे पैसा बनाना थोड़ी कहते हैं। शेयर बाजार में आए हो वेल्थ बनाने, और एक इन्वेस्टर अगर वेल्थ नहीं बना पा रहा तो वो इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर है, क्योंकि पैसा ट्रेडर ही कमाता है, वेल्थ बनाता है इन्वेस्टर। अब आप छोटा छोटा कमा लेते हो अपने आप को इन्वेस्टर कह के, कैश मार्केट में काम कर रहा हूं तो मैं इन्वेस्टर हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई। कैश मार्केट में काम कर रहे हो, आज खरीद के कल बेच रहे हो, ट्रेडर से भी ज्यादा आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, चार्जेस पे कर रहे हो। सोचो ना आप तो फिर और ज्यादा दिक्कत में हो। तो मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं नीचे आपके लिए मौके समझने चाहिए और कुछ नहीं। अब मौके का मतलब ये नहीं है कि हर गिरावट में खरीद लूं, पैसा बंद थोड़ी ना है मेरे घर में, वेट करूंगा मैं, SIP करूंगा मैं, अपने काम पे फोकस करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया दोनों के लिए। अब मैं लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करता हूं, या इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं, लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, निफ्टी में 23,587 की क्लोजिंग देखने को मिली है। 23,300 का लेवल अहम रहेगा मार्केट्स के लिए। पॉसिबिलिटीज है 23,450, 400 हम लोग एक बार टेस्ट करें, और उसके बाद 23,700, 750 और 800 तक उछाल मार सकते हैं। मैं आपको बता दूं कल यानी फ्राइडे का हमारा जो हाई है वो 24,065 का है। ये पार नहीं होगा तब तक तो हम बहुत ही वीक हैं, और अगर ये पार हो गया क्या 24,065, तो 24,150, 200 तक की जगह खुलेगी ज्यादा से ज्यादा। असली तेजी 24,400 के ऊपर ही शुरू होगी, सिंपल शॉर्ट है। ठीक है, तो तेजी वालों को 24,400 ध्यान में रखना है। न्यूट्रलिटी को आप देखना चाहते हो तो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग करवाओ बाजार की,
और उससे नीचे जब तक हो तब तक नेगेटिव है। नीचे कितना जाएगा वो खुला हुआ है, ऊपर बंद है बाजार। ठीक है जी, सिंपल हो गया निफ्टी के लेवल्स पे। अब आ जाते हैं, अब देखो कल मान के चलो 300 पॉइंट बढ़ जाए बाजार, 23,887 हो जाए, तो क्या पॉजिटिव है हम? नहीं, पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं है 24,000 से पहले। तो पॉजिटिव 24,400 के ऊपर है और न्यूट्रल 24,000 के ऊपर है। तो यहां से अगर हम 400 पॉइंट तक का पुल बैक भी मार देना तो भी डैमेज है बाजार। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दूसरा टॉपिक है हमारा गिफ्ट निफ्टी। पुल बैक की उम्मीद दिख रही है वहां से, क्योंकि अमेरिका भाग गया था। तो गिफ्ट निफ्टी को छोड़ो, डायरेक्टली चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल में अमेरिका में एक बहुत तंगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है हमें फ्राइडे, जहां पे डाउ अराउंड 1% से ज्यादा बढ़ा है, नेस्डेक 1% बढ़ा है, S&P 500 1% से ज्यादा बढ़ा है और रसेल 2000 1% बढ़ा है। ठीक है जी, तो यहां से संकेत अच्छे आए हैं। FIDIs के डेटा की बात करें तो वो नेगेटिव ही आया था फ्राइडे, बट अच्छी बात है कि एज कंपेयर टू अदर डेज फ्राइडे थोड़ी कम सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग तो थी, कैश मार्केट में 3600 करोड़ की सेलिंग थी और फ्यूचर्स में 2275 करोड़ की सेलिंग थी। वहीं DIs की बात करें तो 1374 करोड़ की बाइंग करके गई है। अब आ जाते हैं GST काउंसिल की मीटिंग पे। दोस्तों GST काउंसिल की मीटिंग में ATF GST में नहीं आया है, पहला पॉइंट जो कि नेगेटिव है, और इसके आगे डीजल पेट्रोल तो भूल जाओ, क्लियर कट सरकारों ने कह दिया भैया। दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कंपनियां उम्मीद लगा रही थी GST कम होगा, हटेगा, इस पर कोई विचार नहीं आया, आगे के लिए पोस्टपोन हो गया है अभी, और इसको ध्यान से देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके बाद डिसीजन आएगा। लेकिन हाँ, अभी भी ये लिस्ट में तो बना हुआ है, ये अच्छी बात है। तीसरा, आपके लिए कुछ खास था नहीं, आप फोकस करो जहां पे। नेगेटिव की बात करी जाए तो नेगेटिव यूज्ड कार सेलिंग पे 12 से 18% हो गया है, वो बीच में जो मार्जिन है उस पर इंट्रा आप नॉर्मल सेलिंग कर सकते हो, कंपनीज के द्वारा होगा तो वहां पे आपका टैक्स बढ़ गया है। बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, जो कुछ भी हुआ है हल्का हल्का नेगेटिव साइड पे हुआ है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं। और जो नेगेटिव भी हुआ है वो भी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप स्टॉक सेक्टर्स के द्वारा हुआ है, वहां भी कोई ज्यादा फोकस करना नहीं है। आगे आ जाते हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स पे। निफ्टी पे दोस्तों 2025 के लिए 27,000 का लक्ष्य दिया है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम सोचें 27,000 तेजी की बात चल रही है, अरे क्या तेजी यार, आप 23,500 तो खड़े हो, कितना रह गया? 3,500 ही तो रह गया। क्या 3,500? 10% निफ्टी एक महीने चलता है तो 10% ऊपर हो जाता है। प्रॉब्लम वहां है कि पैसा नहीं बन रहा। निफ्टी 27,000 हो ना हो, स्टॉक्स चल जाएं। अभी निफ्टी 26,000 पे थी ना जब, तब भी स्टॉक डेली गिर रहे थे। मैं डेली कह रहा था पोर्टफोलियो हाई लग रहा है, इंडेक्स में हाई लग रहा है, पोर्टफोलियो में नहीं लग रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, GST से रिलेटेड, कुछ सेक्टर से रिलेटेड है, वो सब आप सभी के लिए बड़े एक्शन में रहेंगे कल। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, कल ओपन मार्केट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।